वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सबको पता है कि लास्ट मंथ से ही इतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा गर्मी है कि हम तो बर्दाश्त कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमारी कैट्स भी बर्दाश्त कर रही हैं। लेकिन कुछ कैट्स इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं कि वो उस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं और पेंटिंग करी जा रही हैं। और जिन कैट्स को सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है उनमें से हमारा एक सैम भी काउंट होता है। ठीक है, तो मैं आज आपके साथ आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगी जिससे आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में कैट्स के लिए एसी बनाना सिखाऊंगी कि आप घर बैठे कैसे अपनी कैट के लिए एसी बना सकते हैं। और आप चाहें तो आप अभी बैठे बैठे ही बना सकते हैं। अपनी किसी छोटी बहन को बोले कि भाई ये चीज़ें लेके आए हैं, हम कैट के लिए एसी बनाते हैं। क्योंकि आज मैं जिन चीज़ों से एसी बनाने लगी हूँ वो तकरीबन सबके ही घरों में हर चीज़ होती है, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो ऑब्वियसली बात है सबके पास। मैं क्या करती हूँ कि मैं सुबह का जब टाइम होता है ना, फजर के बाद 5 साढ़े 5 बजे, मैं अपने सारे बच्चों को जो हूँ छत पे ले जाती हूँ, क्योंकि आपको पता है सुबह की जो हवा होती है ना, हा वो इतनी अच्छी लग रही होती है। और ऊपर सुबह सुबह थोड़ा ना ठंडा ठंडा होता है, इस वजह से मैं अपने तमाम बच्चों को सुबह टाइम ऊपर ले जाती हूँ। और मैं शाम को बहुत कम लेके जाती हूँ, क्योंकि शाम को ना बच्चों को गर्मी लग रही होती है। आपको पता है सारा दिन धूप होती है तो फर्श से वही तपिश वगैरह निकल रही होती है, फिर कैट्स को गर्मी लगती है, इसलिए मैं ज़्यादातर सुबह लेके जाती हूँ। शाम को जब मैं देखती हूँ ना कि अब 7:30 या 8 बजे, क्योंकि हम ऊपर ही होते हैं, तो फिर तब मैं अपने बच्चों को ले जाती हूँ। और बच्चे बहुत ही मज़े से जो है वो सो जाते हैं, खेलते हैं और पेंटिंग वगैरह बिल्कुल नहीं करते। अभी इस वक्त सैम को फुल गर्मी लग रही है, जिस तरह सोया हुआ है ना बच्चा, इसको फुल गर्मी लग रही है। यहाँ पे इजू मैडम भी बैठी हैं। सैम आपके लिए एसी बनाए एसी आपके लिए। वो कह रहा है जी। सैम को गर्मी लगे और ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, तो बस हम जल्दी जल्दी से सैम के लिए एसी बनाते हैं और सैम एसी में बैठेगा तो इसे बहुत ही ठंडा। मेरे पीछे पीछे आप सोच रहे कि पता नहीं क्या ही करने लगे हुए। लियो भी है, लियो। बस हम फ्रिज को खोलते हैं। फ्रिज में सबसे पहले जो आपको चीज़ चाहिए एसी के लिए, आपको बॉटल्स चाहिए जिनके अंदर बर्फ़ जमी हो। जिस तरह ये हैं, इस तरह की आपने 3 ले ले, 4 ले ले, 5 ले, जितनी आपके पास है। हमारे पास 3 है तो हम 3 ही ले देते हैं। पहले तो मैं ये आइस वाली जो है बोतल्स आपको निकाल लूँ और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आगे आपका क्या काम है, आपने इनसे करना क्या है, किस तरह से एसी बना। मैंने अपनी बोतल्स निकाल ली हैं। मैंने बस दोपहर टाइम रखी थी, मतलब बर्फ़ बन गई है लेकिन इतनी नहीं बनी। ठीक है, और यहाँ पे साहब आ गए हैं कि मेरा एसी बनने लगा है। एसी बनने लगा है ना, ये देख गौर से देख रहा है। अब मैं आपको अगला स्टेप बताती हूँ कि आपने इन बोतल से करना। दूसरी जो चीज़ आपको एसी बनाने के लिए चाहिए वो है आपने बास्केट ले लेनी। ठीक है, मेरे पास ये मोइज़ा सैम की बास्केट है जिसमें मैं इनको वेट वगैरह के पास लेके जाती हूँ, तो आप कोई भी बास्केट ले सकते हैं। अगर आपके पास बास्केट अवेलेबल नहीं है तो आप कटन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने बनाना कैसे है। हमने क्या करना है कि बोटल्स को यहाँ पर रखते जाना है सीक्वेंस वाइज, इस तरह से। अब मेरे पास है नहीं क्योंकि हम बोटल्स यूज़ नहीं करते, बस मैंने बच्चों के लिए रखी हैं। इस तरह से आपने बोटल्स जोड़ लेनी है। मैं यहाँ पे एसी बना रही हूँ और लियो साथ जो है वो कैप से खेल रहा है। अच्छा, मैं एक और चीज़ बताऊँ कि सैम से ज़्यादा लियो को गर्मी लगती है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर फ़र नहीं है, और मतलब आपको पता है इनका फ़र कूलर का काम कर रहा होता है, इसका तो है नहीं। तो जो थोड़ा बहुत है उसी को जो है ये बस लिक वगैरह करके गीला कर लेते कि मुझे ठंडा महसूस हो, है ना। लियो का अच्छा लगता है ना, वो भी देख रहे माशाल्लाह। अब मैं आपको अगला स्टेप बता दूं कि जब आपने अपनी बोटल्स को इस बास्केट के अंदर जोड़ लेना है, यानी सीक्वेंस वाइज 1 2 3, उसके बाद आपने कोई भी टॉवल ले लेना है। ठीक है, मेरे पास ये बच्चों का पड़ा है जिससे मैं इनको नहलाती हूँ। वो टॉवल आपने इनके ऊपर बोटल्स के ऊपर करवा देना है। उसके बाद जी आपका एसी बन के बिल्कुल रेडी है। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर आप किसी खुली जगह पे, यानी जिस तरह बेड है या फर्श है, इस पे करके अपने कैट्स को देंगे ना तो कैट्स कभी भी नहीं बैठेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों को तंग जगह पे बैठना पसंद है। खुली जगह पे ये कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, तंग जगह पे बैठते हैं। तो अब हम सैम को बिठाते हैं इसके अंदर और फिर आप देखने कितने मज़े से बैठेगा। माशाल्लाह से एसी के ऊपर जो है हमारा बेबी बैठ चुका है। अब इसको इतना मज़ा आएगा कि सोच, क्योंकि नीचे से इतना ठंडा ठंडा महसूस कर रहा है। और जो लोग कहते हैं ना कि पानी अगर नहला दे तो फंगल हो जाता है, ना लियो ना, बेबी ना तंग कर। लियो देख ले, वो उठ गया ना, इस बेबी ने उस बेबी को उठा दिया। लियो कितनी बुरी बात है। अब अच्छा तू ये बैठना, आजा तू बैठ जा।
आ जाओ आ जाओ, बस सुकून मिल गया। पर ये कलेजे को ठंडक बड़े भाई को उठा के, क्योंकि यार ये लड़ रहा था कि मुझे अंदर बिठा दो, है ना। अच्छा मैं क्या करती, हाँ जो लोग जिनको डर होता है ना फंगल का, कि हमारी कैट को फंगल ना हो जाए, तो आप इस तरह से अपनी कैट्स को भी ऐसी बना के दे सकते हैं ताकि उनकी बॉडी के अंदर नमी वगैरह ना आ जाए। मैंने कहा था फंगल तब होती है जब आप अपनी कैट को अच्छी तरह से प्रॉपर रूटीन के मुताबिक ग्रूम नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो जो लोग ग्रूम मतलब नहीं वगैरह भी करते तो उनके लिए भी एसी बेस्ट है, क्योंकि आपकी कैट के बॉडी के अंदर कोई भी नमी वगैरह नहीं जाएगी। और इतना ठंडा कितने मज़े से बैठा हुआ है, भैया को उठा दिए, छोटे भाई को उठा दिए हैं, खुद बैठ गया, अब सो रहा है। वो देखें ये बेचारा गरीब मस्कीन है ना, कितना क्यूट लग रहा है। ये लड़का इधर आराम से सो रहा है, क्योंकि बच्चों को मज़ा ही बहुत आता है। अब ये सिर्फ उसे लड़ा है कि उठ जा, मैं इन्हें इधर बैठना है ना। देख ले, मुँह पर कर ले, छोड़ दे लियो। कोई इशू मुंह में कैसे डाल सकते हैं। मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि कैट्स को 11 बजे से लेकर 4 बजे तक इस एसी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है 11 बजे से लेकर 4 बजे तक गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है। अभी तो खैर जो मैंने बोतल के अंदर बर्फ़ जमाई थी, मैंने दोपहर को ही रखी थी, और अभी आई गेस 4 बजे का टाइमर मैंने निकाली, मतलब इतनी अच्छी बर्फ़ नहीं जमी है। लेकिन अगर आप लोग रात को रखते हैं और सुबह 11 बजे अपने बच्चों को इस तरह के एसी बना के देते हैं ना, तो 4 बजे तक आपकी जो बर्फ़ होगी वो ईज़िली टाइम निकाल जाएगी। और ये आपकी कैट्स के हेयर को भी कोई नुकसान वगैरह नहीं पहुंचाते, यानी कोई नमी वगैरह नहीं आपके बच्चों के बालों वगैरह में आएगी। तो बहुत ही अमेजिंग सा एसी है। दूसरा जाके वो बैठ गया, उसका जो दिल था ना वो भर चुका है बेसी से। अब पिंटू जो है साफ सो रहा है। ऊपर एक तो इतना अच्छा पंखा चल रहा है और बिल्कुल नीचे ही बेबी का एसी बना हुआ और इसके अंदर बैठा हुआ है, यानी ये जो कॉम्बो है ये से इतना अच्छा लग रहा है, अमेजिंग लग रहा है। और इसके नीचे सोया हुआ है ना पिंटू। क्योंकि देखिए बहुत से लोग होते हैं जो कि पर्शियन कैट रख लेते हैं, लेकिन बाद में जब गर्मियाँ आती है तो उनको दुख होता है अपनी कैट्स की तरफ देख के कि इनको इतनी गर्मी लग रही है। तो जाहिर सी बात है हर कोई ना तो एसी अफोर्ड कर सकता है ना ही कूलर अफोर्ड कर सकता है। मैं खुद मतलब एसी अफोर्ड नहीं कर सकती, आपको पता है बिल कितना ज़्यादा आता है। तो ये आप अपने बच्चों को एसी बना के दे सकते हैं। हर मतलब कोई इसमें ऐसी चीज़ यूज़ ही नहीं हुई जो आपको बाहर से परचेज़ करके लानी पड़े। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, बच्चे आपके इतने खुश हो जाएंगे ना जिस तरह की इतने मज़े से। अगर आप अपने बच्चों को ये वाला एसी बना के दे रहे हैं ना, तो यकीन माने कि आपके बच्चे आपको दुआएँ देंगे कि हमारे वालिदैन ने हमारे लिए को इतना नेकी का काम कर लिया है। अब अच्छा ये सैम पे डिपेंड करता है कि वो 2 घंटे बैठा रहे, 3 घंटे बैठा रहे, 1 घंटा, ठीक है। यानी जब इसको लगेगा ना कि अब मुझे ठंडा फील हो रहा है और मतलब मेरी गर्मी जो है, मुझे गर्मी कम लग रही है, फिर ये उसके बाद ही उठ जाता है। फिर जब देखता है कि अच्छा मुझे अब और गर्मी लग रही है, फिर हमारे मुँह की तरफ देखेगा कि अब बना दो, मैं बैठ जाऊँ अंदर, है ना। फ़िलहाल तो ये जी सो रहा है और बहुत ही सख्त किस्म की से नींद। अब आपको मैं एक और चीज़ बताऊं कि मैंने बहुत से लोगों का एसी देखा तो उन्होंने डायरेक्टली फर्श पे बना के दिया हुआ था, किसी ने बेड पे बना के दिया हुआ था। लेकिन कैट्स को ओपन एरियाज़ में बैठना पसंद नहीं होता, वो ज़्यादा प्रेफर क्या कर रही होती है कि हम किसी छोटी सी यानी घुटन वाली जगह पे बैठे। अब ये है ना तो बास्केट छोटी सी और सैम इसके अंदर इतने मज़े से बैठा हुआ है ना। और आप भी अपने बच्चों को इसी तरह किसी कटन में या किसी बास्केट में अपने एसी बना के दे, तब ये लाजमी बैठेंगे। लेकिन अगर आप खुली जगह पे बना के देंगे तो मतलब मेरा नहीं ख्याल कि आपके बच्चे बैठेंगे। सैम और लियो तो मज़े से बैठे ही हैं, लेकिन साथ साथ शैम का बेबी भी इतने मज़े से बैठा हुआ है, बब्बू भी इतने मज़े से इस एसी में बैठा हुआ है। आप अपने किटन्स को भी इस एसी में बिठा सकते हैं, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं मैं कोई रेसिपी वगैरह बच्चों के खाने की होम डाइट वगैरह शेयर करूँ तो बहुत से लोग कह रहे हैं 2 मंथ के किटन के लिए ये सही है। तो जी सही ही होते हैं। और ये अब एसी है ना तो आपका इसमें 2 मंथ का छोड़ के आपका 1 मंथ का भी किटन ईजिली बैठ सकता है, कोई इशू वगैरह नहीं है। क्योंकि देखिए इसमें बाल ख़राब होने वाली तो चीज़ है ही नहीं। बब्बू भी इतने मज़े से बैठा हुआ है ना बब्बू। बच्चे आपके ईजिली खेल भी सकते हैं मज़े से, है ना बब्बू। सैम तो इस वक्त फुल एंजॉय कर रहा है और आप लोग भी अपनी कैट्स को लाजमी अभी बैठे बैठे एंजॉय करवाएं। और साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, कमेंट भी कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।